नमस्कार दोस्तों। चैप्टर सेकंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन पार्ट 2 इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन डेरिवेशन। इसको हम लोग दो मेथड से डेरिवेशन कर सकते हैं, डेरिवेशन ग्राफिकली और कैलकुलस मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन होती है वो पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज द एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इज द वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफिकली मेथड्स में आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा जो टाइम और वेलोसिटी के बीच में होगा, और ये आपका वाई एक्सिस वेलोसिटी शो करेगा और एक्स एक्सिस आपका टाइम शो करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियल ये है हमारा, यहाँ से कोई बॉडी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, तो वो यहाँ तक जाती है तो उसको टाइम कितना लगेगा, 0 से लेके 3 सेकेंड तक। अब अगर हम एक ग्राफ बना लेते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। अगर आपको ग्राफ क्लियर है तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस ग्राफ को कैसे करेंगे, अगर आप एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये लाइन बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ये एक्सेलरेशन हो गया। अगर हम वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो एक्सेलरेशन ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी बी सी क्या है, बी माइनस यू अपॉन टी। अब हम टी को ए को इधर ले जाते हैं तो बी माइनस यू अपॉन ए टी बचेगा, और यू को इधर लाते हैं तो ये पहला इक्वेशन डेरिवेट हो जाता है। बहुत सिंपल तरीका। सेकेंड इक्वेशन को डेरिवेट करने के लिए 0 टाइम से टी टाइम तक एज डिस्टेंस कवर करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट 0 से लेकर टी टाइम तक एज डिस्टेंस कवर करता है तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों का एरिया सम करना पड़ेगा। तो ये है राइट एंगल, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और यह है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा L इंटू वी। हम यहाँ पे एरिया रखेंगे पूरे का, यानी कि एरिया हो जाएगा हमारा ABCDO, ये इसका पूरे का एरिया। अब इसमें 2 है, ट्रायंगल भी है और रेक्टेंगल भी है, तो हम जो S लेंगे टोटल डिस्टेंस कवर लेंगे वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस वाले का रेक्टेंगल का लेंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आप इसका बेस देखते हैं तो इसका बेस आप इसको ले सकते हैं AC, और हाइट इसकी BC हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/2 BC इंटू AC, और ये रेक्टेंगल है तो L इंटू वी ये बन जाएगा। अगर आप S का वैल्यू निकालना चाहते तो 1/2, और BC क्या है, BC है आपका B माइनस यू, और AC क्या है, AC इंटू टी, और AC टी यू प्लस CD। तो AC क्या होगी T, और ये होगा U, तो यहाँ पे होगा UT। जगह डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं आप, इसकी जगह अभी देखा था चेंज ऑफ वेलोसिटी A इंटू टी, इसको आप यहाँ रख दो तो AT इसकी जगह आ जाएगा, तो S इक्वल टू 1/2 हाफ AT प्लस UT हो जाएगा। अगर हम इसको इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 हाफ AT, तो इस तरह का आपका S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर सेकेंड भी ड्राइव हो जाएगा। थर्ड को डेरिवेशन करने के लिए थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर हम जो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट वाली इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करें, देखो मैंने यहाँ पे वी स्क्वायर ए प्लस ए टी का स्क्वायर, अगर आप वी स्क्वायर इक्वल टू इसको लगेगा ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ पे लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat। अब क्या करेंगे, आपने सेकंड इक्वेशन का लिखा था S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका अरेंजमेंट करेंगे।
देखो अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें कैसे बनेगा, अगर मान लो इस इक्वेशन से हम लोग इस तरह का अरेंजमेंट करते वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस इसको यहाँ ला के और यहाँ पे, तो यहाँ से फिर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर ठीक है, लेकिन इसमें से हमने 2a कॉमन ले लिया, तो 2a यहाँ से निकल जाए, यहाँ ut बचेगा, बट यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पे at स्क्वायर हो जाएगा। तो u प्लस हाफ at स्क्वायर क्या होता है, s के बराबर होता है, सेकेंड इक्वेशन के बराबर ये होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे s रख दिया, तो आपका थर्ड आसानी से बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया थर्ड का। प्लस मेथड में क्या है, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है, अगर आप एक्सेलरेशन को देखते हैं द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये आपने देखा, तो इसको हम कर सकते हैं, इसको यहाँ भेज के इसको लिख सकते हैं हम लोग dv अपॉन ए डी टी लिखेंगे, ADT लिख सकते हैं। अब इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे, वेलोसिटी क्या है इनिशियल टू फाइनल, और dv इक्वल टू ए कॉमन ले लेंगे और टाइम क्या है 0 से t, ये हमने यहाँ पे dt ले लिया। अब हम इस इंटीग्रेशन करने के बाद u और v यहाँ आ जाएगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन के हिसाब से यहाँ पे a और t का हो जाएगा at। अब t में जो आएगा लिमिट वो 0 से t होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस यू और यहाँ पे a, और जब t का इसमें वैल्यू रखेंगे तो at हो जाएगा और u को वहाँ भेज दो तो b इक्वल टू u प्लस at हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन से पहला इक्वेशन ड्राइव हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग वेलोसिटी रखते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये मैंने ले लिया डिस्प्लेस अपॉन टाइम, तो इसको हम इधर लेंगे और तो ये क्या बनेगा, इसको हम लोग बना सकते हैं dx इक्वल टू b dt, ऐसे बना सकते हैं। और अगर हम इसमें बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें तो डिस्टेंस क्या होती है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक ये हो जाएगी, और यहाँ पे ये हो जाएगा dx और यहाँ पे हो जाएगा b को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, तो ये आपका टाइम हो जाएगा 0 से t और यहाँ पे आ जाएगा b dv। अब हम क्या करेंगे, b dt आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब आपने देखा होगा कि इसका जो v है, अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन में v इक्वल टू लिया u प्लस at। अब ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो जैसे हम लोग ये वैल्यू यहाँ रखते हैं तो क्या बन जाएगा, x इनिशियल पोजीशन टू फाइनल dx इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0 से t और यहाँ पे आ जाएगा u प्लस at और ये हो जाएगा dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा x 0 से x और dx इक्वल टू इसमें क्या करेंगे आप 0 से t और ये आ जाएगा u dt प्लस at dt। तो अगर आप इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा इसका हो जाएगा x, तो इसमें आ जाएगी लिमिट x 0 से x और इसका हो जाएगा ut, तो यहाँ पे आ जाएगा ut आपका, और यहाँ पे t की लिमिट जो होगी वो 0 से t होगी, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी लिमिट 0 से t और इसका हो जाएगा a बाहर आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और इस t की लिमिट जो है वो भी आपकी 0 से t होगी। अब हम सारी लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखो ये लिमिट यहाँ आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x माइनस x0 और यहाँ पे अगर हम t का वैल्यू रखते हैं इधर तो ये हो जाएगा ut और 0 पर के 0 हो जाएगा प्लस a, अगर t रखेंगे तो at स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यही आपकी क्वेश्चन है x इक्वल टू x0 इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये होगी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग लेते हैं, आपने एक एक्सेलरेशन का रिलेशन पढ़ा था a इक्वल टू dv अपॉन dt, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। तो x कट जाएगा, वापस हम dv अपॉन dt पे आ जाएंगे। अब ये क्या होता है, ये आप जानते हैं
dx/dt होता है वेलोसिटी। तो हम इसको a यहाँ पे लगाएंगे a dv/dx। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये b लगा देंगे, सॉरी b लगेगा, b इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये निकालना है, यानी कि आप b dv बाहर निकलाएंगे तो यहाँ पे a के साथ dx आ जाएगा। अब आप बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो आपने बोथ साइड इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया a, तो ये हो जाएगा आपका a dx, और यहाँ पे पोजीशन होगा x a0 से x तक, और जो b होगा वो इनिशियल से फाइनल तक होगा। अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, b स्क्वायर बाई 2, और इसमें लिमिट क्या लगेगी, इनिशियल से फाइनल, और इसका a बाहर आ जाएगा, और x का क्या होगा, x ही होगा, और लिमिट x0 से x तक लगेगी। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस का u स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू a, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा, x माइनस x0। अभी तो h के बराबर हो गया, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो देखो कैसे लेंगे, b स्क्वायर बाई, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा u स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 2, और इसकी वैल्यू ये भी रहेगा, और यहाँ पे रहेगा ये डिस्प्लेसमेंट ये वैल्यू। तो अगर हम 2 को वहाँ भेजें तो हमारी इक्वेशन बनती है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2a और x माइनस x0। अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यू को यहाँ ले तो b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, यानी कि ये है डिस्प्लेसमेंट, ये हो सकता है, और ये है चेंज ऑफ पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अगर कोई चीज़ ग्रेविटी के अंदर कोई मोशन लिखना है, सपोज एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ये ए आ रही है, तो इसके लिए लीनियर इक्वेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे जी लग जाएगा, तो यहाँ पे ए की जगह जी आ जाएगा, तो आपका पहला हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और ये हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड वाला हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो अब यहाँ पे हाइट होगा तो h ले लेंगे हम लोग। अगला देखिए, अगर मान लो कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का g। तो इसी इक्वेशन को चेंज कर लेंगे हम लोग, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और यहाँ पे हो जाएगा h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये अंडर ग्रेविटी हम लोग लीनियर इक्वेशन को लिख सकते हैं। इसके बाद आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल रीज़न क्या होता है, कोई भी चीज़ को अगर हम ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, ड्यू टू क्या है, ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट एज दे फॉल टू द ग्राउंड। ग्राउंड पे आती है, रीज़न क्या है, ग्रेविटी। पहला क्या है, देयर इज़ नो या रेजिस्टेंस। फ्री फॉल तब कहेंगे जब यहाँ पे नो या रेजिस्टेंस होगा एक्टिंग ऑन ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये स्पेस विदाउट द एयर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द वैक्यूम। अगर ये वैक्यूम में हो रहा तो एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, नीचे नीचे आते आते इंक्रीज होती रहेगी, और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, राइट। तो इसको हम फ्री फॉल कहते हैं, जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, और किसी बॉडी को हम लोग वैक्यूम में अगर ऊपर से नीचे गिराते हैं, या फिर विदाउट रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके गिराते हैं। अब यहाँ पे आता है मोशन ऑफ एन अंडर फ्री फॉल। हम मोशन को देखते हैं कि ऊपर से नीचे आ रहा तो क्या क्या वेरिएशन करता है। देखिए पहला इक्वेशन क्या था हमारा, अगर हम वेरिएशन करते हैं एक्सेलरेशन विदाउट विद टाइम, तो देखो पहला क्या है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी था, तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 t, तो ये हो जाएगा
माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी होगी इसकी। अगला क्या है, अगला इक्वेशन देखते हैं, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर कोई चीज़ ऊपर से आ रही नीचे तो क्या होगा, यहाँ पे एच इक्वल टू यू क्या है 0 इंटू टी माइनस 1/2 9.8 टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4.9 टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर में, ये हो जाएगी इसकी हाइट। अगला क्या है, अगला इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अगर मान लो यहाँ पे वी स्क्वायर निकालना है तो देखो यू 0 है, यू का स्क्वायर 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 9.8 इंटू एच। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 19.6 एच, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये जो है उसकी ये वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। अब इनके बीच में एक काम और होता है कि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर हम लोग टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये एक्सेलरेशन आपका अप्रॉक्सीमेट हर जगह 9.80 लेंगे, तो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी के साथ टाइम करते हैं तो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम के साथ ग्राफ क्या होगा, इस तरह का होगा, वेलोसिटी ऑफ टाइम के साथ ग्राफ। अब आते हैं तीसरा ग्राफ, जहाँ पे हम वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम देखते हैं। तो ये अगर हम डिस्टेंस का ग्राफ ले लें, बाई क्या है, डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस हो गई और ये टाइम हो गया, तो ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का होगा। अगला देखिए आप, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी और वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, एक बॉडी का दूसरे के रिस्पेक्ट में हमें रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना। सपोज ये दो बॉडी है, एक कार है और एक कार है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है तो हमारा क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो कैसे बनाएंगे, बी वेलोसिटी बी और ए, तो हो जाएगा बी माइनस बी माइनस बी ए। अगर मान लो ये ऑब्जर्वर, इसको इससे निकालना आपको, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम जहाँ से ऑब्जर्वर होता है वहीं से हम उसको समझते हैं, वहीं से कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बी ए बी इक्वल टू बी माइनस बी। थैंक यू।